हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम कोटा से 60 किलोमीटर दूर सीपत एनटीपीसी जा रहे हैं। वहाँ पास ही स्थित एक ग्राम जांजी में कृति कला साहित्य परिषद द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन है। तो घर बैठे आप कवि सम्मेलन का आनंद लीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद। लेट्स गो। कुरुक्षेत्र मैदान बनी से अब आज वही नारी चुन्नी ला कटवावा थे, टी-शर्ट वही के बाजार जावा था। नारी की रक्षा करता था तो नारी मतलब पहली संभाल दो। काबर जो दिखता है वो बिकता है, परंतु ये सब महिलाओं ने वही कहा था, है ना। जब द्रौपदी के चुन्नी ला झीकी से और नीला खींची से तक कुरुक्षेत्र में महाभारत भगवान कृष्ण रचा दी। अब आज वही नारी चुन्नी ला कटवा साहित्य और संस्कृति की दुनिया में ले जाता है, जहां पर आप जानते ही हैं कि साहित्य और संस्कृति में बहुत कम भेंट होती है। अगर हम एकजुट हुए हैं तो कहीं न कहीं इस मिट्टी का प्रताप ही है कि आज हम सब एक दूसरे से मुखातिब हैं। आज से कई साल पहले कृति कला एवं साहित्य परिषद शरद यादव जी ने बोया रहा होगा, उसी इस कड़ी में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनका लगन आज अतीत के सुफल बटोर रहा है, वर्तमान के फूल को खिला रहा है और निश्चित रूप से भविष्य के बीज को भी बोता चला जाएगा। इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतने सुंदरता के साथ इस कार्यक्रम का इंतजाम किया है, इसलिए उनको भी मैं सादर नमन करता हूं, बधाई देता हूं। आज सम्मान प्राप्त करने वाले समस्त महानुभावों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और अलग अलग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मंचों पर बिखेरते हैं। कहीं न कहीं उनका जोश, जुनून, संघर्ष रहा है। छत्तीसगढ़ की जो भूमि रही है वो अरण्यों की भूमि रही है, तपस्वियों की भूमि रही है, ऋषियों की भूमि रही है। इस भूमि को भगवान श्री राम ने स्वयं अपने 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान नए सांस्कृतिक आयाम प्रदान किए। यहाँ अलग अलग जाति, धर्म और संस्कार के लोग रहते हैं, लेकिन सभी का मूल एक है, सबकी भावना एक है। गुरु घासीदास बाबा के मैंथे एक समान के वचन को यहाँ का हर छत्तीसगढ़ी आत्मसात करता है, तभी तो निर्मल है, भोला है और विघ्न संतोषी है। और आज हम आपस में मिलकर रखते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाहरी ताकत इस छत्तीसगढ़ी संस्कृति का बिलगाव कर सकती है, अलगाव कर सकती है, क्योंकि यह संभव नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे में समाहित हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि दामाखेड़ा में जहां कबीर की साथी शब्द रमैनी गूंजती है तो पार्श्वनाथ में अणुकार का मंत्र सुनाई देता है। ऐसी समरसता भारत में कहीं देखने को नहीं मिलती और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ की धरती एकमात्र धरती है जिसको माता का दर्जा प्रदान है और हम अपनी बोली और भाषा को भी माता का दर्जा छत्तीसगढ़। मैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि सम्माननीय प्रवीण रंजन भारती जी, प्रबंधक मानव संसाधन राजभाषा एनटीपीसी सीपत को मैं सम्मान माइक पर आमंत्रित करता हूँ आशीर्वचन के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर सोमनाथ यादव जी, उनके साथ मंच को साझा कर रहे सर यादव जी और यहाँ पर तमाम उपस्थित माताओं, हमारे सभी सम्मानित दोस्त और जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया और इस कार्यक्रम के पहले जिन्होंने अपनी यहाँ पे कविताएं पढ़ी, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, उस टाइम उस समय में यहाँ पे कविता का एक तरह से समझ समा बना हुआ था और अलग अलग तरह की कविताएं
कविताओं के माध्यम से हर तरह के संदेश सुनने का मौका मिला। और मैं चूंकि यहाँ पर नया आया हूँ एनटीपीसी सीपत में, लेकिन यहाँ आने से पहले मुझे पता था कि यहाँ के लोग संगीत और साहित्य से बहुत प्यार करते हैं, साहित्य को अपने शब्दों से समृद्ध करते हैं, अपने सुरों में सजाते हैं। और आज मुझे पहली बार यहाँ पे मौका मिला, इसके लिए तो मैं पहले हमारे सामने बैठे पीछे बैठे इस प्रकार के हमारे लोग यहाँ पर हमें अच्छा लगते। अभी महू आगे रहूं महिला बन के जब कवि सम्मेलन चलत रही से तो, लेकिन बाहर में खड़ा होकर सुनत रहे दूर से बढ़िया सुनाई देता रही से, बढ़िया एक से एक। तो अच्छा लगता है कि महिला बन के बहुत तेज गति से लिखत भी है, पढ़त भी है और मंच में भी आते हैं। पहले संकोच कर रहे हैं आज, लेकिन आज इतनी संख्या में सभी कवित्री बनाए उठाने में मैं आप सबको बधाई देवा था। एक बाद प्रतिवर्ष कृति कला एवं साहित्य प्रतिष्ठा द्वारा साहित्यिक पत्रिका एहसास के प्रकाशन किए जाते हैं। तो आज पत्रिका के प्रकाशन हुआ है, तो ओकर पहले में हम के जो समिति के सदस्य है हमारा सम्मान आमंत्रित करता हूं नियोजन पर प्रांतीय उपाध्यक्ष शशि भूषण सिन्हा जी, प्रांतीय सचिव सुरेश मेघवाल जी, मुक्कू यादव जी कोषाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री बड़े भैया दिलीप अग्रवाल जी, प्रदेश महिला सचिव संध्या रानी शुक्ला जी, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष आशा बिहार जी, प्रदेश महिला सचिव प्रियंका गुप्ता प्रिया जी, प्रदेश महिला कोषाध्यक्ष संतोषी महंत श्रद्धा जी, संगठन महामंत्री अशोक टिकट कड़ा एकदम ऊपर को जय जवाहर। रतन ज्योति डहान नेवसा और गाँव रेखा करीबन छोटा गया प्रसाद साहू और नाम। अब एक कविता एक गीत मोबाइल के सामने सुनाना चाहता हूँ। मोबाइल बिना हमारा काम नहीं है, लेकिन मोबाइल बहुत परेशान भी करते हैं। जोड़ी तोर मोबाइल बोला सऊदिया लाग जी, जोड़ी तोर मोबाइल बोला सऊदिया लाग जी, अरे तोर मोबाइल बोला सऊदिया लाग जी, जोड़ी तोर मोबाइल बोला सऊदिया लाग जी। जब लेते हैं मोबाइल लिए हंस बदल गए स्टाइल, भूता का चेत नहीं है चेहरा बदल गए इस्माइल जी। जब लेते हैं मोबाइल लिए हंस बदल गए स्टाइल जी, भूता का चेत नहीं है चेहरा बदल गए इस्माइल जी। बैरी तोर मोबाइल लगो की, बैरी तोर मोबाइल लगो की पटक दे तैसे लागे जी, जोड़ी तोर मोबाइल बोला सऊतिया लागे जी, जोड़ी तोर मोबाइल बोला सऊतिया लागे जी। काम बुता सब अटके पड़े हैं, काम बुता सब अटके पड़े हैं, घर लगत है कबाड़ी जी। काम बुता सब अटके पड़े हैं, घर लगत है कबाड़ी जी। कको चिल्लाता सब बिरथा है, कको चिल्लाता सब बिरथा है, मोबाइल के हो गए दीवानी जी। निगोड़ी तोर मोबाइल न जोड़ी,
हमार श्रीमती जी का कथे निगोड़ी तोर मोबाइल न जोड़ी गुरुआ मोड़ा तो लागे जी जोड़ी तोर मोबाइल मोला सवतिया लागे जी जोड़ी तोर मोबाइल मोला सवतिया लागे जी। और अंतिम बंद है जीवन पकाए माढ़े रही थे खावस न खाए देवस जी जीवन पकाए माढ़े रही थे खावस न खाए देवस जी कोजनिका का चेटिंग करथस कोजनिका का चेटिंग करथस कत्तेक तुर हो गए दीवानी जी गया मोबाइल तम गया मोबाइल तम गया के आगी में जोर दे लागे जी गया तो मोबाइल लगो की आगी में जोर दे लागे जी जोड़ी तोर मोबाइल मोला सवतिया लागे जी जोड़ी तोर मोबाइल मोला सवतिया लागे जी जोड़ी तोर मोबाइल मोला सवतिया लागे जी। धन्यवाद। खींचने चला रहा है। धन्यवाद। अपना परिचय मैं देती हूँ यूँ दो चार लफ्जों में अपना परिचय मैं देती हूँ। पूर्णिमा नाम है मेरा मैं रायगढ़ की बेटी हूँ। लेखन धर्म है मेरा लिखूं श्रृंगार की कविता। लेखन धर्म है मेरा लिखूं श्रृंगार की कविता। यही पहचान है मेरी मैं साहित्य की खेती हूँ। मर्दानी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हाथों में उनके तलवारें हाथों में उनके तलवारें जब चमक चमक चमचमकी थी। एक हाथ में भाल लिए जब घोटक पर वो दमकी थी। हाथों में उनके तलवारें जब चमक चमक चमचमकी थी। एक हाथ में भाल लिए जब घोटक पर वो दमकी थी। कि याद 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 दिला दी अंग्रेजों को याद दिला दी अंग्रेजों को उसने सबकी नानी थी। मर्द अपनों के बीच बस नीम सम कटु लगे नीम जैसी पावनी को नित पहचानना। लक्ष्य देखे जो भी सारे चाहे पारे हो या तारे। लक्ष्य देखे जो भी सारे चाहे पारे हो या तारे। पारे हैं तो पार सिंधु जाने को है ठानना। और एक तृण कानन को भंग कर सकता है। एक तृण कानन को भंग कर सकता है। इसलिए किसी को भी तुच्छ नहीं मानना। इसलिए किसी को भी तुच्छ नहीं मानना। और जीवन में बनना है और कुछ करना है। जीवन में बनना है और कुछ करना है। लक्ष्य एकमात्र सच कर दिखलाइए। और बोलते तो सब पर करते बहुत कम। जलना जलाना है तो आग बन जाइए। और देखिए कि हमें आग किस दीदार मिले। तेरी आगोश में अमनो सुकून बहार मिले। तेरी आगोश में अमनो सुकून बहार मिले। ऐ वतन तेरी संता हसी जमी बस्तर की। ऐ वतन किस्म किस्म के फूल फूले हैं अरण्य के घाटी माँ। जिंदगी के जम्मो सुख है बस्तर की माटी। सब कुछ भूल जाते हैं तेरे मिलने की हसरत में। सब कुछ भूल जाते हैं तेरे पलकों के साहिल में। समंदर डूब जा
गाते हैं केवल रतिमती का सक हीरे गुन गाए किसन कन्हैया के जामों में तो बली बली जी ऐसन पावन दुनिया के जामों में तो बली बली जी ऐसन पावन दुनिया के। शादी तक के सफर में जिस आंगन ने मुझे पाला वो हमेशा यही कहता रहा तुम किसी और घर की अमानत हो, ये तेरा घर नहीं, ये तेरा है मायका। तुम यहाँ पर आई हो, पति का घर तुम्हारा अपना है, तुम यहाँ कुछ दिनों की मेहमान हो। निशब्द हो गई, कुछ नहीं कह पाई, खुशी खुशी मान लिया। इंतजार करती रही कब होगा मेरा भी एक अपना घर। आखिर वो पल आया मुझे अपने घर ले जाने वाला। आई मैं उनके संग अपने घर, पंख लगाकर समय मानो उड़ गया। शुक्र है ईश्वर का, आखिर मुझे अपना घर तो मिला। घर से निकले परिंदे को तुम फिर से पाना चाहते हो। समंदर में डुबकी लगाकर तुम खजाना चाहते हो। घर से निकले परिंदे को तुम फिर से पाना चाहते हो। समंदर में डुबकी लगाकर तुम खजाना चाहते हो। और हाथों में हाथ लिए बैठे हो तुम घर पर और बाहर लाखों कमाना चाहते हो। जिंदगी तुम्हारी खुद चल रही है हाशिए पर। जिंदगी तुम्हारी खुद चल रही है हाशिए पर। दिखती है तो क्या बाहर से विभिन्नताएं दिखती हैं तो क्या, भीतर सबका सब कुछ एक ही तो है। भीतर सबका सब कुछ एक ही तो है। वही मांस है, वही अस्थियां, रक्त भी वही। अब मैं सोच ध्यान चाहा तो लाइट नहीं है ना, 2 मिनट देखो के सुन लेवा। गाँव में छोड़ के झंझा बेटा पड़ते, अब यही हुईया तो सूता करते कब कोई भेंट। क्या बात बिलख बिलख के दाई रोवे, बिलख बिलख के दाई रोवे, सुरता करते खेत गाँव छोड़ के झंझा बेटा तरहल परदेस। दिखती है तो क्या बाहर से विभिन्नताएं दिखती हैं तो क्या, भीतर सबका सब कुछ एक ही तो है। भीतर सबका सब कुछ एक ही तो है। वही मांस है, वही अस्थियां, रक्त भी वही है। वही मांस है, वही अस्थियां, रक्त भी वही है। हरे भरे खेत रहे धानी धानी धरती हो खुश रहे भूमि पुत्र हिंद के किसान माँ। हरे भरे खेत रहे धानी धानी धरती हो खुश रहे भूमि पुत्र हिंद के किसान माँ। भारत की आन बान शान कभी घट नहीं, व्यर्थ नहीं जाए कभी कोई बलिदान माँ। और तीव्र बुद्धि दिव्य भाव सबको ही दीजिएगा, तीव्र बुद्धि दिव्य भाव सबको ही दीजिएगा। लक्ष्य पे एकाग्र रहे बालकों का ध्यान माँ। भारती के वीर लाल करते रहे कमाल, श्रेष्ठ रहे विश्व में ये मेरा हिंदुस्तान माँ। बोली है सुहाए जमोला, गुजरा के बोली है सुहाए जमोला, और नरकिदाई नोनी है बुलाए जमोला, और पूनत है चूल्हा चलो अभी बारेला, गुहू की मारे चलो आरेला, और छेरा चल छेरिक छेरा हरा पारेना, और कत को देख परीक्षा थक गए कपा डरे काबर सुख दिखाए नहीं है सीता तुर अब पत्नी धर्म दिखाए पर तय चल दे वनवास भटकत रही गे 14 बछर ले गर्मी और चौमास। राजा जनक तो पथरा हो गए बेटी के अनुराग काबर सुख लिखाए नहीं है सीता
दिन पर जाला बेटा माने ममता के घर बुहाए तोर कदर को मन नहीं जानिन गवाए का उपाय एक आंसू को रोए नहीं है माता तोर पर क्या काबर सुख लिखाए विद्वान लोग बैठे हो छत्तीसगढ़ी प्रश्न मैं मेरे होटल सुना की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन बोला हम ठकुरई के थे न रोज के कवि सम्मेलन में जाता जानी वाली कविता पढ़ता एकांकन मोरो सुंदरता बारे नहीं बनाते थे। वो दिन में जाने हमरो घर के सुंदर पता तो नहीं दे मोरो भाई सुंदर दिखती तो मैं ऊपर हाथ हाथ देख के मैं यही सोचा मैं क्या सोचा तेल बताना कौन जनी का पाप करे ते बैठे बैठे धोखत हूँ निंगा थेथरी पाँच सुआरी मैं चमरासी भोगत हूँ फुट गे मोर करम फुट गे मोर करम फुट गे मोर करम काम बुता बर जांगर सरगे भर काठा काठा है घटठिया या गोबर कचरा जम्मो मेरे काटा है मेरा जगह सुट के उठे तत्वन के ना मंजन के मुंह कान के जतन नहीं अब खैता करते बंधन पंडुगरा चेंद्रा तपोल भौजी लुगरा चेंद्रा तपोल भौजी पहले बढ़े सिखोवत हूँ निंगा खिचड़ी पाए सुआरी मैं चला वो क्या सुने चला तो एकदम जंगा के और जंगा के एकदम आखिर लड़े के मुलाकात तय मोर परे बिहाता फूटे आँखी नहीं सुहाता तय मोर परे बिहाता फूटे आँखी नहीं सुहाता तोर मरना सुनते की रहा पटा चूड़ी उतारते मैं तोर मरना सुनते रखा पटा चूड़ी कविता गुरुआ वाले के सरवाइव कर रहे थे मैं प्यार मोहब्बत में उसका विश्वास नहीं कर पा तो पर ऐसने गलती मोरो से एक बार हो गए एक जन जग जग ही मुंह चूड़ी मोर प्यार ऐसने गलती मोरो से एक बार हो गए एक जन जग जग ही मुंह चूड़ी मोर प्यार हो गए दिन भर वो प्रेम सुनता आवे घर के मन तो मोर फूटे आंखी नहीं सुहावा एक दिन रात के सुते रहा नींदे नहीं पड़े वो देखे पर मोर जी कहाँ क्या कर रहे मैं मोबाइल निकाले मोर फोन लगाए और भेंट करे बरावत होके गोल खोर पर बनाए तहाँ निकल के मैं कर देता काबर मोला देख नजर देखे पड़े रहे हमकर घर तीन मगे दुआरी होकर सदा खड़े मैं साले तुम उठ के उत्तर धुरा भागे और भागत भागत अंधियार में घुरवो वो जाके मोर होश उड़ गए भुवत पर बजावत रहा मार टोटा कावत ले पहुंच के अकर जकर देखे भुवत दिन में बेशरम जामे रहा मैं के हम बन के कोई बेशरम अधर के निकलत रहा तीन बार हुआ तो साले बेशरम उठा मैं के अच्छा फंस गया मैं तेकर चक्कर में भुवत धस गया लेके कैसनो करके निकले मार चोरो बोरो चुटवावत रहा और भुलवा ज्यादा मैं खुदे बसावत रहा लेके कैसनो करके निकले मार चोरो बोरो चुटवावत रहा और भुलवा ज्यादा मैं खुदे बसावत रहा फिर सोचे अब ये स्थिति में घर कैसे जाऊं देखने जाता पहले तरिया नहा कहूं ऐसे के तरिया रद्दल धरे फिर मोर किस्मत बोली हुए पेट दी कति लाख साले 3-4 टन कुकुर मन घेर ली मैं धूर रे कहते रहा भूखे लाग के कुकुर के आरोप कहते पारा के मन जान के मोला करिया देखी तो चोर देखी या खुदाई पल्ला भागे तब होल घेर के कुकुर ले छटाई मार के मारे पीछे हो गए मोर होश उड़ा गए मोर हालत देखी सब जन सब सटा कोनो का हाथ पुलिस का बुलावा एक जन के थे अब एक रे नहीं पहले छीचे बार पानी लावा कोई एक बाल्टी पानी लाग मोर ऊपर गदगद ले डाल दे मोर जम्मो चीखला धोवा गए अब मोर मुंह काला देखी ते सब छूटी रिया मोर हो सहित तो देखे हमार घर ठोकरे तीर में बैठे रोवत
हो सकता देखे हमार घट्टा पर तीन में बैठे रवा थे मैं क्या कैसे का हुआ थे मैं कहीं सुनो एक टन बहुत बड़ गलती कर डरे हूं मैं क्या काज सब हमारा देखे दो चार थप्पड़ अपन भाई के मोर ऊपर माया देख के मोर अंतर आत्मा जाग के और वो दिल मोर भीतरी ले माया खुद भाग गए